हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 162 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 162। ये कहती है पुलिस के द्वारा किए गए कथनों पर हस्ताक्षर न करना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। यानी कि कथनों का साक्ष्य में उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है और उस पर जो पुलिस ने बयान लिए हैं, यानी कि पुलिस कथन जो लिए गए हैं उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर न किया जाना जिस व्यक्ति ने वो कथन किए हैं या जिस व्यक्ति ने वो बयान दिए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं सीआरपीसी की धारा 160 में पुलिस के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि भैया आप उपस्थित हो जाओ थाने में और यहाँ पर आपके बयान लिए जाएंगे, या पुलिस वाले किसी असक्षम व्यक्ति के घर जाकर के बयान ले सकते हैं। पुलिस ने नोटिस निकाला धारा 160 के अंतर्गत, व्यक्ति उपस्थित हुआ थाने में, धारा 161 के अंतर्गत उसके बयान लिए गए। अब बयान लेने के बाद धारा 161 के जब बयान पुलिस ने ले लिए तो उस बयान के ऊपर, उस परीक्षा के ऊपर, उस विटनेस के ऊपर, यानी कि जो गवाही जो ली गई है उस पर विटनेस के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। ये कहती है सीआरपीसी की धारा 162। अच्छा, हस्ताक्षर क्यों नहीं किए जाएंगे? इसका सीधा सीधा कारण ये बताया गया कि ये जो गवाही पुलिस वालों के द्वारा ली गई है तो पुलिस वाले तो जिस प्रकार की गवाही लेना चाहें वैसी ले सकते हैं और जो उस कागज में वो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ऐसे समय में यदि व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो कोई किस मतलब का है? पुलिस वाले उस पर जो बयान वो लिख रहे हैं वो उनके अनुसार लिख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं और वो लिखते जा रहे हैं। अब आप कुछ कहना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं, यदि पुलिस वाले उन बयानों को नहीं लिखते हैं तब ऐसे समय में उस बयान का मीनिंग नहीं निकलता। ऐसे समय में क्या होगा? देखो, सीधी सीधी बात यह है कि कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान, यही बयान सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पुलिस के द्वारा लिए गए बयानों में जो है कुछ भिन्नता हो सकती है। उसका कारण ये है कि पुलिस जो है डरा धमका करके भी बयान ले सकती है, या पुलिस वाले उस बयान को लिखेंगे ही नहीं जो व्यक्ति बताना चाहता है। ऐसे समय में भिन्नता होने के कारण वह उन बयानों का कोई महत्व नहीं निकलता है। इसलिए उन बयानों पर जो पुलिस ने लिए हैं धारा 161 के अंतर्गत उस पर किसी व्यक्ति के साइन नहीं होने चाहिए, हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, वहां पर उसका उपयोग किया जा सकता है जहां भिन्नता पाई जाती है। पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जब बयान लिए जा रहे हैं तब क्या करेगी? तब पुलिस जो है जाकर के ये बता सकती है कि देखो साहब, तुमने ये बयान वहां पे दिए थे। अब उन बयानों में आप मना भी कर सकते हैं और हाँ भी भर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं भैया आपने डरा धमका करके हमसे लिखवा लिया, या आपने बोला कि ऐसा बोलो तो हमने बोल दिया। इस प्रकार की बातें हो सकती हैं, इसलिए उन बयानों का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए उन पर सीआरपीसी की धारा 162 ये कहती है कि उस पर हस्ताक्षर किया जाना नहीं है, यानी कि हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता। यानी कि सीआरपीसी की धारा 162 के अंतर्गत पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षर न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। कथनों का साक्ष्य में उपयोग किस प्रकार किया जाएगा यह भी बताया गया। नंबर 1, किसी व्यक्ति द्वारा कोई पुलिस अधिकारी इस आशय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है, पहली बात तो उसको मौखिक बयान लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, और ना ही ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे कोई अपराधी की ऐसे कथन के किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के अधीन था, यदि किसी जांच या विचारण या इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया गया
कि उसको जो बयान लिए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा वह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लिए जा रहे हैं, जांच के लिए लिए जा रहे हैं। वह बयान मौखिक बयान हो सकते थे, यदि आपने लिख भी लिए हैं तो उस पर जो है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे और उनका उपयोग किसी साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा। यदि कहीं उपबंधित किया गया है तो वो ठीक है, लेकिन उसके सिवाय कहीं भी साक्ष्य के रूप में ऐसे कथनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कथन किए जाते हैं उनका उपयोग ही साक्ष्य के रूप में किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहां सीधा सीधा ये कहते परंतु जब ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप से लिखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, यानी कि अभियोजन की ओर से बुलाया गया। अभियोजन कौन होगा? अभियोजन यानी कि फरियादी पक्ष, जिसने रिपोर्ट की है वो वाला पक्ष जो है वो फरियादी पक्ष कहलाएगा। तो अभियोजन पक्ष यानी कि फरियादी पक्ष। तो फरियादी पक्ष की ओर से यदि बुलाया गया है, तब यदि वह ऐसे कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 145 की उपबंधित रीति से किया जा सकता है। लेकिन यहां पर सीधा सीधा ये बता दिया गया कि अभियोजन की ओर से यानी कि फरियादी पक्ष की ओर से यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाया गया है, ऐसे समय में गवाही से ये बात कही जा सकती है कि भाई पुलिस कथन में तो आपने ऐसा बोला था, अब आप यहां पर ये बोल रहे हो। तो मतलब बात को विखंडित करने के लिए, बात के खंडन के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही पुरता किया जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा भैया वहां पर ऐसा कहा था आपने और यहां पर ऐसा कह रहा, तो वो स्पष्ट करेगा मजिस्ट्रेट के समक्ष कि वहां पर मैंने ऐसा इसलिए कहा था और यहां पर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं। तो वह अपनी बात को रख देगा। सीधी सीधी बात है कि पुलिस द्वारा लिए गए बयान इस तरह से समझ लो जैसे कि राहुल गांधी का जो बयान आया था ना कि भैया आलू डालो सोना निकालो, लेकिन इसकी वास्तविक हकीकत कुछ और है। इसी प्रकार से यदि आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए का सोना प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में डाला जाएगा, लेकिन ऐसा बयान नरेंद्र मोदी का नहीं है। बयान किस प्रकार का है? बयान तो कुछ और ही है। उन्होंने कहा था कि यदि विदेश से काला धन आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के बयानों को घुमा फिरा करके प्रस्तुत न किया जा सके, इसलिए पुलिस कथन पर हस्ताक्षर नहीं लिए जाते, लेकिन उनका उपयोग मजिस्ट्रेट के समक्ष जब बयान लिए जा रहे हैं उसके समय में खंडन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि भैया ऐसा आपने पुलिस बयान में ये कहा था, अब आप यहाँ पर ये कह रहे हो, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? इसका खंडन करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया कि 145 की उपबंधित रीति से किया जाएगा साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग साक्षी के पुनः परीक्षा में यानी कि दोबारा से उसका जो परीक्षण किया जा रहा है उसमें, या प्रति परीक्षा में। प्रति परीक्षा का मतलब होता है कि जो विरोधी वकील जो है उस व्यक्ति से जो क्वेश्चन करता है उसको हम कहेंगे प्रति परीक्षण यानी कि ऐसे बयान लेना जो विरोधी पक्षकार के द्वारा नियुक्त वकील के द्वारा क्वेश्चन किए जाते हैं और उनका जवाब वह गवाह देता है। तो उसका खंडन के लिए यानी कि पुनः परीक्षा में या प्रति परीक्षा में खंडन के लिए ऐसे बयानों का उपयोग, पुलिस बयान का उपयोग किया जा सकता है ना। यहां पर ये स्पष्ट कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इस धारा की कोई बात में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के उपबंध के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है। यानी कि यह बात साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट जो है उसकी धारा 32 का पॉइंट नंबर 1 है उस पर लागू होगी, ऐसा नहीं कहा जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से यह उस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उपबंधों पर प्रभाव डालती है, ऐसा भी नहीं समझा जाएगा।
यानी कि इस धारा को स्वतंत्र धारा बताया गया सीआरपीसी की धारा 162 को। और यहाँ पर सीधा सीधा ये बता दिया गया कि भैया पुलिस कथन पर हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे किसी व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जिसने बयान दिए हैं। स्पष्टीकरण यहाँ पर बताया गया कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य की परिस्थिति का कथन, लोप या खंडन हो सकता है। जो अभी हाल मैंने बताया, जैसे राहुल गांधी का बयान है ना, राहुल गांधी के हमने अपने भाषण में कहा था कि आलू से सोना बनाने की मशीन जो है लगाई जाएगी, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। यदि आप इसके पूरे बयान को पढ़ेंगे, पूरे बयान को, पूरे भाषण को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट स्थिति सामने आ जाएगी। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का जो 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में पहुंचने की बात है, इसका भी यदि आप पूरी डिटेल समझेंगे, पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह कह दिया गया है कि उस कथन, उस परिस्थिति में के कथन, यानी कि उस परिस्थिति में क्या कथन किए गए, वो परिस्थितियां कौन कौन सी थी जिस समय किसी व्यक्ति ने पुलिस को बयान दिए, पुलिस ने उनको डराया, धमकाया या क्या करा, ये तो पुलिस जानती है। इसलिए वो जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में किए गए कोई कथन या उनका लोप, यानी कि जो कथन किए जाने चाहिए थे वो कथन को हटा दिया गया, उनका लोप कर दिया गया। और खंडन होता है, और उनसे जो खंडन होता है वो यदि वह संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है, यानी कि संदर्भ विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि उस समय क्या बात चल रही थी, उस बात को लेकर के जो कथन किए गए हैं उन कथनों का विशेष महत्व किया जाएगा। यानी कि संदर्भ, संदर्भ का मतलब उस समय क्या बात चल रही थी, किस स्थिति में वो बयान दिए गए थे, उसका मतलब है संदर्भ। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि ऐसा लोप महत्वपूर्ण अन्यथा संगत प्रतीत होता है, यानी कि उस संदर्भ में दिया गया बयान यदि संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा। यानी कि ये देखो, प्रश्न यदि अपन बात करें तो प्रश्न दो तरह के बताए गए हैं कानून में, एक तो विधि का प्रश्न और एक तथ्य का प्रश्न। तथ्य का प्रश्न का मीनिंग होता है कि वहां जो वातावरण चल रहा था, वहां जो घटना दुर्घटना हुई, उसको जो बोलेंगे वो तथ्य होते हैं, और तथ्य के प्रश्न तथ्य के अनुसार होते हैं। अच्छा, विधि के प्रश्न यानी कि कानून के प्रश्न, कानून के प्रश्न यानी लॉ से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो अलग हैं और तथ्य से संबंधित क्वेश्चन अलग हैं। इस प्रकार से हमने समझा सीआरपीसी की धारा 162 को। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।